हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कराए जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सारे क्वेश्चन या फिर जितनी भी थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो पढ़ाई जा रही है, ठीक है। क्योंकि इनसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आगामी परीक्षा हमारी क्या है, UPPCL TG2 है या फिर ALP टेक्नीशियन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। शाम को एक सीरीज़ आ रही है 8 बजे वाली, उसको देख रहे हो, उसको रिस्पॉन्स अच्छा दो। और देखो, थोड़ा चैनल न्यू है तो थोड़ा करके सीख रहे हैं, ठीक है। जैसा आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर काम भी हो रहा है, ठीक है। तो केवल आप लोग के लिए ही है, तो जैसी ही आप लोग की डिमांड है वो टॉपिक भी बोल सकते हैं कि सर ये टॉपिक एक बार बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सब चीज़ भी बताई जाएंगी, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, और चैनल को प्यार देते रहिए। तो आज का सेशन देखते हैं। आज भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर उससे पहले हैं चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा सेशन को पसंद आएगा तो, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है कि रिले, कॉन्टैक्टर तथा स्टार्टर आदि के संयोजन बिंदु बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि सर रिले हो गया, कॉन्टैक्टर हो गया या स्टार्टर हो गया, इसमें हम अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं सर, कॉपर का प्रयोग करते हैं। कॉपर यानी सर तांबे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तांबे का अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। चांदी की क्या होती है, रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है और ये सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। सुचालक की श्रेणी देखें तो पहले क्या आता है, सिल्वर आता है, फिर कॉपर आता है, फिर गोल्ड आता है, फिर एल्युमिनियम आता है। ये सीरीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। और कल इसका टेम्परेचर की भी बात हो रही थी, तो जी 960 डिग्री सेल्सियस थी, ठीक है। कितनी थी सर, 960 डिग्री सेल्सियस थी, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, सर 960 डिग्री सेल्सियस होती है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि शंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखो, शंटिंग करते हैं या मल्टीप्लायर जोड़ते हैं। शंटिंग इसलिए करते हैं या मल्टीप्लायर इसलिए करते हैं कि मल्टीप्लायर करते हैं तो वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ जाता है, और शंटिंग करते हैं तो अमीटर की रेंज बढ़ जाती है। अब लो रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंस है, किसी और दिन में अच्छे से जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर देखा जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखते हैं तो शंट बनाने के लिए हम अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं, तो सर हम मैक्सिमम टाइम किसका प्रयोग करते हैं, हम मैंगनीन का प्रयोग करते हैं। किसका, मैंगनीन का। क्यों, क्योंकि सर मैंगनीन एक तरीके से देखें तो ZT होता है, यानी जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी ताप बढ़ाइए तो इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अधिकतर हम किसका प्रयोग करना पसंद करते हैं, सर मैंगनीन का प्रयोग करना पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि हल्की सी भी टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, प्रतिरोध बनाने के लिए किस धातु का आप प्रयोग करना चाहेंगे। फिर वही कहानी कि सर हम प्रतिरोध उस धातु का बनाना चाहेंगे जिस पर ताप का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, या पड़ता हो तो ना के बराबर नेग्लिजिबल पड़ता हो। तो और वो तो कौन सा एलिमेंट है हमारा, सर वो हमारा एकमात्र एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काकाजी यानी मैंगनीन कह के बुलाते हैं, ठीक है। मैंगनीन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, रेसिस्टेंस से लेके बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ा नॉइज़ मिलेगा तो उसको संभाल लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए बनाई जा रही है वीडियो, सही है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत उपकरण के संयोजक, पेच तथा खोल आदि बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फिर वही संयोजक मतलब कॉन्टैक्टर की बात हो रही है, तो अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं फिर वही एक बार तांबे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ लोग वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है, स्टूडियो के बाहर, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जानते हैं थोड़ा गली टाइप का है तो यहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट बनने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तांबा हो जाएगा। तांबा देखें तो कॉपर, और टेम्परेचर की बात करें तो 1086 समथिंग होता है, ठीक है, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी, बता दे रहे हैं। विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। विद्युत बल्ब देखो पहले ही आ गया विद्युत बल्ब, यानी हम CFL की बात नहीं करते हैं। विद्युत बल्ब मतलब जो हमारी 100 वाट वाली सूर्या बल्ब आती है जो पीली पीली जलती है, ठीक है, जो बहुत पावर कंजम्पशन करती थी। आज से 5 साल 6 साल पहले उसी का ट्रेंड था, ठीक है। पहले वही बल्ब आया, फिर CFL आया, अब LED आ गया, ठीक है, जो कि 20 से 25 रुपये में अब भी मिल जाती है। तो किसका प्रयोग करते हैं सर? हम प्रयोग करते हैं टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। किसका? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये मत समझ जाना कि जिस पे पीला लगा है वही सही है, ठीक है ना। बहुत लोग दिमाग लगा रहे हों, तो ऐसा मत सोचना। तो सेशन का लेवल पसंद आ रहा हो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन लाए गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विद्युत तार, केबल, अर्थिंग, इलेक्ट्रोड तथा बस बार का निर्माण करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत तार की बात हो गई, केबल की बात हो गई, अर्थिंग की बात हो गई, ठीक है। तो अर्थिंग देखो वैसे करने को तो GI पाइप से करते हैं, मगर नहीं होता है तो विद्युत तार, केबल, ये सब जितने भी होते हैं तार, वो जो बनाते हैं रितरम, किसका प्रयोग करते हैं सर? हम तांबे का प्रयोग करना चाहते हैं। किसका प्रयोग? तांबे का प्रयोग करना चाहते हैं। तांबे का प्रयोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि करने को तो वैसे एल्युमिनियम भी करते हैं, मगर क्या होता है एल्युमिनियम से कम रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता किसकी होती है? तांबे का, इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। और ये अच्छा भी होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम अधिक करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है इसको। करने को एल्युमिनियम भी करते हैं, होता भी है ये, ठीक है ना, याद रखना है इसको। सबसे बेस्ट अर्थिंग के लिए हमारी GI वायर होती है, जो 8 SW से लेकर 14 SWG के बीच में रहती है। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। 7 क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिले, कॉन्टैक्टर, स्टार्टर आदि। अच्छा फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो किसका प्रयोग करते हैं सर? हम प्रयोग करते हैं तांबे का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता किस पदार्थ में अधिक होती है? देखो बोले ना जो सही नहीं कि पीला है तो वही सही हो। क्या क्वेश्चन पूछा है कि किसमें अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो सर हमको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन उसी में अधिक पाए जाते हैं जिसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो हो सकता है। और सर करंट किस में आसानी से फ्लो होता है? तो हमारा प्यारा सबका दुलारा चालक में, कंडक्टर में, ठीक है। सबसे अधिक किसमें होती है? इसी में। जैसे बात कर लें कॉपर की हो गई, एल्युमिनियम की हो गई, सिल्वर की हो गई, इन सब में क्या होती है? सबसे अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए करंट भी अधिक फ्लो होता है। सबसे कम या ना के बराबर किस में होता है? अचालक में, ठीक है, अचालक में। अच्छा देखो कुचालक बोल दे या अचालक बोल दे वही बात होती है, ठीक है। और चालक मतलब जिसमें आसानी पे। और अर्धचालक होता है अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से काम करता है। अच्छा लगेगा तो करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वही होनी चाहिए जितनी लगभग पंखे की होती है, ठीक है। पंखे की कहाँ से देखते हैं जी? जहाँ से लटका होता है वहाँ से नहीं, उसके ब्लेड से कितनी होती है। तो देखो होगा कि अगर अब आने लगी है सीलिंग में लगती है ना, पहले कहाँ होती थी? कंडक्ट पाइप लगाई जाती है, कंडक्ट पाइप पर ही जंक्शन बॉक्स के पास लगा दिए जाते थे बल्ब। तो कितना होता था? ऊपर से अगर फर्श से लेते थे लगभग आधे मीटर के नीचे आके लगती थी। और आधे मीटर के नीचे लगभग क्या होती है? हमारी फ़ैन की ब्लेड भी लगी होती है, जिसको गार्डर होता था पहले, पटिया गार्डर लगते थे तो उसमें फंसा दिया जाता था, ठीक है ना, याद है ना। हाँ, ज़मीन से जुड़े होगे तो याद होगा, सही है ना। तो लगभग कितनी होती है? तो सर लगभग हमारी 2.25 मीटर, या कहीं कहीं 2.5 मीटर भी देगा तो गलत नहीं है। कहाँ से बोला है? लाइट की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है? फर्श मतलब ज़मीन से बात कर रहा है, छत से नहीं बोल रहा है। छत से बोलता है तो 0.5 लगाना पड़ता है, ठीक है, आधा मीटर लगभग, सही है ना। तो इसको याद रखना। यानी अगर ये तुम्हारी फर्श है और ये बल्ब लगा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, और ये सीलिंग है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पूछा है। यहाँ से कितनी होती है? 0.5 ही मीटर होती है। और यहाँ से बात करते हैं तो 2.25 या कहीं कहीं 2.5 मीटर भी होती है, ठीक है। इसको याद रखना है, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, छत के पंखे से ब्लेड तथा फर्श के बीच कितने मीटर का अंतर होता है? फिर वो देखो क्वेश्चन आ गया। छत के पंखे के ब्लेड की हमेशा पूछी जाती है, और नहीं भी पूछा तो तुम ब्लेड समझना ही, जहाँ से लटकाया गया हैंगर उसकी बात नहीं होती है। तो ब्लेड से फर्श की दूरी कितनी होती है लगभग? फिर वही कहानी आ गई सर, कहाँ दिया है जी? हाँ, 2.54 से 3 मीटर के बीच में होती है।
ये याद रखना। 2.54 मीटर से यानी 2.5 मीटर से लगभग 3 मीटर तक। ये 1.5 से 2.5 मीटर नहीं होता है, 1.5 मीटर बहुत नीचे हो जाएगा, तुम्हारा सिर लड़ने लगेगा उसमें, ठीक है। अगर हाथ उठाओगे तो हाथ कट के हाथ में आ जाएगा, ठीक है, यानी एक हाथ कटेगा दूसरे हाथ में आएगा, ये कहने का सेंस है, ठीक है। और ये देखो ये सब भी जितने चल रहे हैं तो 1956 प्यारा हमारा 1956, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियंत्रण स्विच बोर्ड की फर्श ऊंचाई कितनी होती है? नियंत्रण बोर्ड यानी देखते हो नियंत्रण बोर्ड मतलब जिसमें तुम्हारे यहाँ पे फ्यूज लगे होते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर लगा होता है, यहाँ पे सारी स्विच लगी होती है, यहाँ पे सॉकेट लगा होता है। तो ये फर्श से लगभग कितनी होती है? इतनी दूरी पे रखो कि बच्चे ना पहुँच पाएँ, ठीक है, थोड़े बड़े हो जाएँ कि उंगली करने लगे, वहाँ पे लगाओ, ठीक है। तो लगभग कितनी होती है सर? लगभग हमारी होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? लगभग सर 1.5 मीटर होती है। फर्श से पूछा है, ठीक है। और 1.5 से नीचे अगर फर्श से 1.5 मीटर है तो लगभग ऊंचाई से भी यानी छत से भी 1.5 मीटर होगी क्योंकि छत हमेशा लगभग 3 मीटर की ऊंचाई पे ही बनाई जाती है, ठीक है। तो नीचे से अगर पूछे तब भी 1.5, ऊपर से पूछे तब भी 1.5 होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। देख लो सारे ही वायरिंग और नियम से संबंधित क्वेश्चन लिए गए जो अधिकतर पूछते हैं और तुम कंफ्यूज होते हो, इसीलिए। और खासकर CLP टेक्नीशियन वाले ध्यान देना इस बात की, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि पावर उप परिपथ का कुल लोड कितना होना चाहिए? यानी जो पावर सर्किट बनाते हैं उसमें कितने लोड की आवश्यकता होती है? तो सर उसमें लगभग हम कितना लोड लेते हैं? तो हमारा लोड होता है 3000 वाट। कितना होता है? लगभग 3000 वाट। और कितने पॉइंट लगाए जाते हैं? सर 2 पॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट्स लगे होंगे। और कितने वाट? सर 3000 वाट लगे होते हैं, ठीक है। चलो आज समझ में आ गया होगा। ये पावर सर्किट की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन भी आ गया भाई जो अधिकतम पूछे थे कि पावर के प्रत्येक उप परिपथ में अधिकतम कितने उपभोग बिंदु होने चाहिए? तो उपभोग बिंदु मैक्सिमम 2 लगे होने चाहिए, ठीक है, सही है। यानी जब पावर सर्किट की बात करते हैं तो कितने 1500 वाट संभालने वाले होते हैं क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 1500 वाट, ठीक है। यानी अधिकतम उस सर्किट में 2 1500 वाट के लोड तुम चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। या 1000 के 3 चला लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बोलते हैं कि 2 पॉइंट दिया जाता है, वैसे चलाने को हम लोग जानते ही अडेप्टर लगा के कितना ठूस देते हैं उसमें, ठीक है। और वही कारण होता है कि हमारी वायरिंग जल जाती है या फिर स्विच बोर्ड जल जाते हैं, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाइट एंड फैन उप परिपथ का कुल लोड कितना होना चाहिए? अच्छा लाइट फैन है, जब पावर है तो लाइट फैन भी आएगा। तो बताओ इसका क्या होना चाहिए? इसमें तो येलो नहीं लगा है मगर बता लोगे, हमको आइडिया है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग पढ़े हो। क्या होगा सर? लाइट एंड फैन उप परिपथ की कुल लोड कितनी होती है? तो सर ये होती है लगभग 800 वाट होती है। कितनी होती है सर? 800 वाट होती है, 800 वाट होती है, ठीक है, 800 वाट होती है। और पॉइंट की बात करें तो पॉइंट हमेशा कितनी होती है? 10 पॉइंट्स होती हैं, 10 पॉइंट और 800 वाट होती है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में अधिकतम कितने उपभोग बिंदु होने चाहिए? तो भी बताएं कितने होने चाहिए? सर 10 पॉइंट्स होने चाहिए और 800 वाट होना चाहिए। यानी एक तरीके से देखें तो प्रत्येक जो पॉइंट है वो कितने का होगा? 80 वाट की होगी, 80 वाट की, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रत्येक पॉइंट होता है वो कितने होने चाहिए? 80 वाट के, क्योंकि जनरली जो हम लगाते हैं फ़ैन 60 वाट, ट्यूबलाइट 40 वाट, ठीक है, CFL लगाते हैं वो भी 40 वाट, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख कर ही लगाई जाती है, ठीक है। जो टंगस्टन लैंप होती है वो 100 वाट की होती है मगर अब उसका चलन भी ख़त्म हो गया धीमे धीमे, सही है। तो आई होप ये सेशन समझ में आया होगा और पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आया तो बाबू इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, सपोर्ट जरूर करो। जो तुमको दिक्कत लगती है वीडियो में कि सर इस टॉपिक पे बनना चाहिए, तो उसमें वीडियो तुम लोग को थ्योरी बना के दे देंगे, ठीक है, जिसमें तुम लोग को अधिक डाउट होता होगा। और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ते रहो। खासकर LP टेक्नीशियन के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सब नॉन टेक पे ध्यान देते हैं, टेक्निकल पे ध्यान नहीं देते हैं और टेक्निकल में ही लटक जाते हैं। अच्छा खासा नंबर आता है नॉन टेक में, मगर टेक्निकल जब क्वालिफाई नहीं होगे तो फेल कर दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ध्यान देना। आगे से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।